हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। गुड। आज की वर्कशीट 22 में हम विद्युत और परिपथ वाले पार्ट को फिनिश कर देंगे। एक दो नई बातें जानेंगे और इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें फ्यूज। आपने कई बार नाम सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज हट गया। तो ये चीजें कभी आपने सुना है? इन चीजों के बारे में ये शब्द सुना है? यस, जरूर सुना होगा। अब फ्यूज होता क्या है? जैसा यहाँ वर्कशीट में लिखा है कि ये एक सुरक्षा उपकरण है, यानी कि ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसकी करता है, कैसे करता है? तो ये जानने के लिए हम फ्यूज का एक चित्र देखेंगे। यस, हेयर इन फ्रंट ऑफ यू आपको ये फ्यूज नजर आ रहा है। इसी तरह से फ्यूज पहले चला करते थे, जो हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो मीटर होता है, वहां लगा दिए जाते थे। इसके अंदर आपको ये एक पतली सी तार दिखाई दे रही है। ये तार एक ऐसी धातु की, एक ऐसे पदार्थ की बनी होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक मतलब जिस तापमान पर कोई वस्तु पिघल जाती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे घरों में पीछे से जो बिजली की सप्लाई आती है, अगर उसमें करंट बढ़ जाए, विद्युत धारा जरूरत से ज्यादा आने लग जाए, ज्यादा वोल्टेज आने लग जाए, तो ये तार गर्म हो जाती है। आप बड़ी क्लासेस में आकर पढ़ेंगे कि जिस भी तार में से करंट बहता है वो तार गर्म हो जाती है। अब ज्यादा करंट आ रहा है, ज्यादा वोल्टेज आ रही है, तो ये तार भी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है और पिघलकर टूट जाती है, जिसकी वजह से करंट आगे फ्लो होने से, विद्युत धारा आगे बहने से, कि वो हमारे घर की तारों और हमारे घर के उपकरणों में आए, वहां जाने से ये करंट रोक दिया जाता है। अगर ये फ्यूज ना हो, फ्यूज ये ना लगा हो, तो क्या होगा? जैसे करंट अगर ज्यादा भी हो गया है, वोल्टेज ज्यादा हो गई है, ये नहीं लगा हुआ, तो करंट आगे आ जाएगा हमारे तारों, हमारे उपकरणों में, पंखे, फ्रिज सब में आ जाएगा, और वहां की जो अंदर की तारें हैं उन्हें गर्म कर देगा और वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए फ्यूज लगा होगा तो ज्यादा करंट को आगे आने से रोक देगा, ज्यादा करंट को आगे नहीं आने देगा, इसलिए इसे सुरक्षा उपकरण बोला गया है। तो अब वर्कशीट पे दोबारा चलते हैं और इसकी परिभाषा के बारे में और जानते हैं। यस, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण, मतलब इसके अलावा जो दूसरे उपकरण हैं, पंखा, फ्रिज, टीवी या कोई भी और, या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट, कोई खराबी होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। भाई देखो, ज्यादा करंट आएगा या कोई फॉल्ट, कोई खराबी हो गई जिसकी वजह से वो तारें गर्म होने लगे, सर्किट में भी तारें लगी होती हैं, अगर वो तारें गर्म होने लगे और वो आग पकड़ सकती हैं या उपकरण खराब हो सकता है, तो इस प्रकार ये हमें हानि से बचाता है। अभी जैसे मैंने आपको फ्यूज का चित्र दिखाया, उसी तरह से ये तो पहले चला करते थे। आज की डेट में आपने कुछ और देखा होगा। कई बार हमारे घर की लाइट, किसी एक कमरे की लाइट अपने आप चली जाती है और बाकी कमरों में होती है। तो आप क्या करते हैं? कभी आपने कौन सी ऐसी चीज का नाम सुना है? जरा सोचो, तब तक मैं आपको उसके चित्र पर ले चलती हूँ। यस, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा कुछ आपने जरूर देखा होगा अपने स्कूल्स में, अपने घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं वहां भी इस तरह की चीजें लगी हुई देखी होंगी। इसे क्या बोलते हैं? सोचो जरा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, कुछ बच्चों के माइंड में बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया होगा। हम इसे एमसीबी बोलते हैं, है ना? ये एमसीबी नीचे गिर जाती है जब लाइट जाती है, तो हम फटाफट से जाकर के पहले एमसीबी चेक करते हैं, देखते हैं कि ये नीचे गिरी हुई है, फिर हम इसे ऊपर उठा देते हैं। तो ऊपर उठाने के बाद कमरे में लाइट ऑन हो जाती है ना, वापस आ जाती है। जबकि जब हमें पता लग रहा होता है कि हाँ, बाकी जगह तो लाइट है, घर में या स्कूल में कहीं और तो लाइट नहीं गई हुई, पीछे से लाइट नहीं गई है, सिर्फ ये एमसीबी नीचे गिर गई है। तो एमसीबी नीचे क्यों गिर जाती है? ये बिल्कुल फ्यूज का ही काम करती है। जैसे कि फ्यूज में क्या था कि अगर करंट पीछे से ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या होता था, तार टूट जाती थी
और उस पूरे फ्यूज़ को बदलना पड़ता था। जब हमारे टाइम में ये 4-5 रुपए का मिल जाता था तो घर में कोई भी भैया या पापा होते थे, वो जा कर के ले आते थे या घर में स्पेयर रखते थे और बिजली के मीटर में पुराने वाले को हटा कर के नया लगा देते थे। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, एमसीबी नीचे हो जाती है, जब करंट ज़्यादा आता है, पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आती है, एमसीबी नीचे हो जाती है। क्योंकि वो चीज़ थोड़ी देर के लिए होती है, बस कुछ सेकंड्स के लिए होता है। जितनी देर में हमें पता चलता है, हम जा कर के उसे ऊपर उठाते हैं, तब तक करंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और फिर हम जैसे ही इसे ऊपर उठाते हैं, कमरे में लाइट वापस आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर करंट ज़्यादा आ रहा था, तो वो हमारे उपकरणों को, हमारे घर के सर्किट्स को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता। तो फ्यूज़ या एमसीबी बहुत काम की चीज़ है। एमसीबी की फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हो, मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट को तोड़ने वाला। अब ये सर्किट को कोई गलत चीज़ के लिए नहीं तोड़ रहा, ये बल्कि नुकसान से बचा रहा है। फाइन, चलते हैं वर्कशीट पे वापस। यस, अब आपकी वर्कशीट में एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बल्ब का। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पिछली वर्कशीट और वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो बल्ब है, इसके अंदर ये टंगस्टन धातु की तार होती है, जिसे इसका तंतु कहते हैं। और ये तंतु जब टूट जाता है, तब हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। कभी भी आप देखना, फ्यूज बल्ब को उठा के उसके अंदर की ये तार टूटी हुई होती है। अब जब इसमें से आप करंट बहाओगे, करंट भेजोगे, किसी भी सर्किट में इसे जोड़ोगे, तो ये नहीं जलेगा, क्योंकि ये फ्यूज है। यहाँ पे इसका सर्किट टूटा हुआ है, परिपथ टूटा हुआ है। और जब परिपथ टूटा हुआ होता है तो करंट जम तो लगा नहीं सकता, वो आगे जाता ही नहीं है, बहता ही नहीं है। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना, टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और यह दीप्तमान नहीं होता, यानी कि ये नहीं जलता। ठीक है, तो फ्यूज बल्ब क्यों नहीं जलता? क्योंकि उस समय उसका तंतु टूट जाता है। आप आसान शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, इसका तंतु टूट जाता है, इसी कारण परिपथ भी टूट जाता है और विद्युत धारा नहीं बह पाती, है ना। आसान शब्दों में इसे लिख सकते हो। अब है, आइए हम अभ्यास करें। प्रश्न है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि जो ये फर्स्ट वाला बल्ब है ये फ्यूज है, और सेकंड वाला बल्ब जो है ये ठीक है, ये फ्यूज है, तो ये नहीं जलेगा, है ना। और क्यों फ्यूज है? क्योंकि इसका तंतु टूटा हुआ है, ऐसा लिखेंगे आप। अब देखते हैं, यस, अब एक बात और जानेंगे हवा के बारे में। हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती। भाई, अगर हवा भी विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती, तो और अगर यहाँ पर बल्ब है ना, और तार नहीं है बीच में, और यहाँ पर हमारा स्विच है, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते बल्ब जल जाता, हवा से ही करंट पहुंच जाता। इसलिए इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक स्थिति होती। सोचो कि अगर हवा विद्युत रोधक ना होती तो क्या होता, बिना तार के भी हर जगह करंट पहुंच जाता, हमें भी करंट, कहीं भी स्विच ऑन होता तो वो करंट हम तक भी पहुंच पाता, क्योंकि हमारा शरीर है वो भी विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता। इसलिए ये बहुत खतरनाक स्थिति होती। फाइन, अब हम चलते हैं मिलान करे पर, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। निम्नांकित के चिन्ह बनाइए। पहला प्रश्न है ये कि सेल का चिन्ह कैसे बनेगा। ऐसे करके तार दिखाएंगे, फिर एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन प्लस का टर्मिनल दिखाती है, छोटी माइनस का। बैटरी में हम क्या करेंगे, बैटरी क्या होती है, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। आगे पीछे तो हमने तार लगानी है, यहाँ हमने 2 सेल की बैटरी बना दी, ये प्लस और उसके दूसरे वाले एंड पर माइनस। बल्ब का चित्र हम इस तरह से दिखाते हैं और उसे ये इस तरह से गोले में कर देते हैं। अगर इसको ऑन दिखाना है तो ये ऐसे दिखा दोगे। स्विच ऑन को कैसे दिखाया जाता है, ये इस तरह से, और यहाँ ये टच करेगा दूसरी वाली तार को ऐसे। और स्विच ऑफ में क्या दिखाएंगे, ये दैट लाइक दिस, ये।
बीच में गैप दिखाएंगे तब स्विच ऑफ होता है। फाइन। अब हम करेंगे मिलान करो। तो स्विच क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं स्विच क्या है। स्विच क्या है? एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इस समय पे इसने सर्किट को जोड़ दिया, परिपथ को जोड़ दिया, और यहाँ इसने परिपथ को तोड़ दिया। दूसरा है फिलामेंट। तो फिलामेंट, फिलामेंट वही तंतु, फिलामेंट जो है इसको तंतु भी कहते हैं। ये बल्ब का वही टंगस्टन वाला। तो ये है आपका विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है। ये सेकंड नंबर फिलामेंट से जोड़ेंगे। विद्युत रोधक। अब विद्युत रोधक क्या है? ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। बैटरी सेल का समूह है। अब हमने काफी सारी चीजें ये पढ़ ली हैं स्तंभ ख में, कॉलम बी में। विद्युत चालक, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। इसको आप फिफ्थ से मिलाएंगे। सेल क्या है? यह एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। फाइन। सो क्लियर हो गया ये चैप्टर आपको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है यहाँ भी। चाहे अब ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आए, खालिस्तान भरो, या वैसे ही आपसे इनकी परिभाषा या इनका कार्य पूछ लिया जाए। सो आज की वर्कशीट में हमने किस किस के बारे में जाना? फ्यूज के बारे में, बल्ब का फ्यूज होना, और उसके अलावा कि हवा जो है वो विद्युत रोधक होती है, इसके बारे में। और हमने पिछले कुछ कंसेप्ट को रिवाइज किया। सो आज ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाएगा। अगली वर्कशीट में आप नया लेसन पढ़ेंगे। तब तक इसे अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।